तो ऋतुओं की बात कही। अब आगे आने वाला है हेमंत मास, हेमंत ऋतु के मास। हेमंत ऋतु के मास होते हैं कार्तिक और अगहन यानी मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में भी बहुत जगह अच्छे मेले लगते हैं, और जहाँ गंगा के किनारे कहीं कहीं बहुत अच्छे यानी शुकर क्षेत्र शहरों में तो मार्गशीर्ष का मेला ही लगता है, जहाँ पर बहुत सारे संत होते हैं, भंडारे होते हैं और गंगा का स्नान और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। सब जगह पूरी नगरी सज जाती है। तो इस तरह से मार्गशीर्ष माह और कार्तिक का माह बहुत ही पुण्य का मास होता है। और इसी मास में गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माँ की पूजा की। ये प्रसंग भागवत में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है, कथा में सुनाते भी हैं। तो लिखा है, हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चयन व्रतम। हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु के पहला महीना होता है कार्तिक का। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, नंद बाबा के ब्रज में यानी गोकुल में, नंद ब्रज की जो कुमारी हैं, कौमार अवस्था में स्थित हैं बालाएं, उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया। कात्यायनी अर्चयन व्रतम, कात्यायनी माता का पूजन कर अभी नवरात्रों में होता है नवरात्रों में। और वो खाती क्या हैं, उसका आहार क्या करती है। कई बार तो हम देखते हैं कि जहाँ व्रत रखे जाते हैं और पूजन करती हैं माताएं, कोई भी व्रत लेता है तो जो आहारी दिन होते हैं, आहार के दिन होते हैं, रोज खाते हैं, और व्रत के दिन और ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन ये गोपियां ऐसा नहीं करती हैं। हविष्य अन्न का भोजन करती हैं। चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायनी अर्चयन व्रतम। हविष्य अन्न खाते हैं। हविष्य अन्न कहते हैं जो देवताओं को प्रिय हो और जो सात्विक अन्न हो, जिसको हम फलाहार में भी लेते हैं। सामा के चावल हैं, सिंगाड़े की कतली बनती हैं, और कई तरह से बना के अपना वो व्रत को रखते हैं और कम ही खाते हैं। व्रत का मतलब होता है कि हमने व्रत लिया है, इस बात का हमने प्रतिज्ञा की है कि हम केवल जो हमें शरीर से कोई अस्वस्थता न हो और हम व्रत रह करके और एकदम अपने मन को लगा करके चिंतन करेंगे इन दिनों में। ये नहीं कि खाने के लिए ही व्रत किया जाए, और ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल न खा करके व्रत करें।
तो कहीं कमजोरी हो जाए, कोई चक्कर आने लगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऐसा भी नहीं। तो उसका विधान है स्वल्प आहार करके, और हम भगवान का अथवा जिस देवता का, अपने इष्ट का जो हम आराधना कर रहे हैं, वो हविष्य अन्न पा करके, स्वल्प आहार पा करके, फलाहारी आहार पा करके, फल खा करके या दूध ले करके और व्रत रखें। तो वही गोपियों ने व्रत रखा। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरोर हविष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चयन व्रतम। कात्यायनी माँ का व्रत करती हैं, और कात्यायनी माता के व्रत में और कहाँ जाती हैं व्रत करने के लिए? आप्लुत्याम बसी कालिंद्याम जलांते नोदितो अरुणे। अरुण काल में, अरुण काल कहते हैं जहां थोड़ी थोड़ी उजाला आया है, रात्रि गई है और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में जो लालिमा सी आ जाती है पूर्व दिशा में, उसको अरुणोदय कहते हैं। और देवी आनर्चु नृपा शक्तिम, शक्ति माने सिकता, सिकता में सिकता कहते हैं बालू को। देवी की बालूमय मूर्ति बना करके वहीं कालिंद्याम माने जमुना के किनारे, जमुना के किनारे कालिंद्याम जलांते, और देवी आनर्चु नृप शक्तिम, और बालुकामयी मूर्ति बना करके वहां आनर्चु पूजा करती थी। जब पूजा जो करनी है हमें, तो उसमें जरा भी प्रमाद नहीं चाहिए। पूजा तभी फलीभूत होती है जब भी हमारे इष्ट की हमें प्राप्ति होती है, जब भी हमें कुछ अनुभव होता है पूजा से। जब कोई भी हमारे जीवन में, और जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय तो कदापि भी कोई प्रमाद चाहिए ही नहीं, उसमें बिल्कुल भी कोई भी कोताही नहीं चाहिए। पूजा करते हैं गंधमालई, बहुत खूब खुशबूदार फूलों को चढ़ाती हैं, माला ले जाती हैं और बड़े ऊंचे स्वर से गाती हुई जाती हैं। और मांगते क्या हैं? ऐसी पूजा करती हैं जो सुबह उठ जाती हैं, सुबह ही उठ करके जमुना किनारे जाती हैं और जमुना किनारे जाकर के और कालिंदी में यानी जमुना में स्नान करती हैं। स्नान करके बालुकामयी मूर्ति बना करके रोज पूजा करती हैं और वहीं बालुकामयी मूर्ति को फिर विसर्जित कर देती हैं और अपने घर को चली जाती हैं। और कार्तिक के मास में यही सब होना चाहिए। और नहीं है, अगर जल जमुना का किनारा नहीं पास में है, गंगा का किनारा नहीं पास में है, तो अपने मंदिर जो होते हैं, शहरों में मंदिर अच्छे हैं और गांवों में तो सब जगह व्यवस्था हो ही जाती है, तो वहां जाकर के कार्तिक के महीने में वहीं स्नान करें और वहीं पर पूजा करें। बहुत पुण्य का महीना होता है ये। और हम जिस भी देवता की पूजा करें कार्तिक में, यही नहीं कात्यायनी की उन्होंने की गोपियों ने, हम जिस अपने इष्ट की पूजा करें कार्तिक के महीने में, लेकिन मांगे क्या? मांगते क्या है? किसी की भी पूजा करो लेकिन मांगो तो अपने भगवान को ही मांगना है बस। और कात्यायनी की पूजा करती हैं, मांगती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम वे कुरते नमः। हे कात्यायनी महामाया, हे महायोगिनी, हे सर्वेश्वरी, हे गोप नंद के पुत्र को, हे देवी, आपको हम नमस्कार करते हैं जो नंद बाबा के पुत्र हैं। मेरा पति बना दीजिए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु। मेरे पति किसको बनाओ? बोले नंद बाबा के सुत को, श्री कृष्ण को। हम तुमको नमस्कार करते हैं, हम तुम्हारी पूजा करते हैं, बस यही वरदान दे दो माँ कि उनको हमारा पति बना दीजिए। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारिकाएं पूजा करती हैं। इत मंत्रम जपंतस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका। इस मंत्र को, और इस मंत्र को जो कुमारी कन्या है इसको मान लीजिए। मान करके, विश्वास करके इस मंत्र को जो कुंवारी कन्याएं जपती हैं तो भगवान कृष्ण जैसा श्याम सुंदर और सबको प्रिय लगने वाला और अपने संकल्पित मन के द्वारा भगवान की आराधना करें और भगवान से यही मांगे कि हमें ऐसा पति मिले, ऐसा ही मिलेगा। और नवयुवक हैं वो अगर पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में तो वो ये संकल्प करें कि हमारे अनुरूप धर्म धारिणी, धर्म पत्नी प्राप्त हो जाए। देखो, जब तक धर्म पत्नी न प्राप्त होगी और कोई क्या कहते हैं जो तुम्हारी न बात माने, कर्कशा, तो घर की क्या हालत होती है। और जब दोनों के मन मिले होते हैं तो घर को क्या स्वर्ग से भी सुंदर, फिर स्वर्ग की कामना नहीं करनी पड़ती भाई। जब घर को ही स्वर्ग बन जाता है तो स्वर्ग के देवता भी कहते हैं भाई अब तुम्हें स्वर्ग की कामना नहीं है, अब तो हम तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, इधर उधर हम ही रहते हैं, बस तुम आनंद से रहो। वो तुम्हारी रक्षा करते हैं हर जगह पर। तो ये सब संयोग बनते हैं जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आराधना नहीं होगी, कोई संकल्प नहीं होंगे, कोई प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं होगी, तब तक ये संयोग बनते नहीं हैं। और गोपियां ये कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद